आज के इस वीडियो में हम एक ऐसी एक्ट्रेस के बारे में बात करने वाले हैं जिन्होंने बॉलीवुड में सिर्फ 17 की उम्र में डेब्यू की और आते ही अपने जलवे बिखेरने लगी, जो 90s की बोल्ड एक्ट्रेस में भी शुमार है, जो अपने करियर से ज़्यादा अपने पर्सनल लाइफ की कंट्रोवर्सी के लिए लाइमलाइट में रही है, जिनका अफेयर्स इतना है कि लोग गिन के थक जाए। जी हाँ, हम बात कर रही हैं अपने पापा के साथ लिप टू लिप किस सीन देकर बवाल मचाने वाली एक्ट्रेस पूजा भट्ट की। जी हाँ, तो चलिए जानते हैं इनकी लाइफ की कुछ ऐसे ही काले सच और इनके फादर के साथ इनका नाम क्यों जुड़ा है, क्या है इनका रिश्ता और क्यों पूजा इतने अफेयर्स के बाद भी आज अपने लाइफ में सिंगल है। तो चलिए जानते हैं आज के इस वीडियो में इनकी लाइफ से जुड़ी कुछ ऐसी ही बातें। सो फ्रेंड्स, आपसे रिक्वेस्ट है आप इस वीडियो को एंड तक जरूर देखें। 24 फरवरी 1972 को मुंबई में जन्मी पूजा भट्ट के फादर बॉलीवुड के फेमस डायरेक्टर हैं और उनकी पहली पत्नी किरण भट्ट की बेटी है पूजा। पूजा का एक भाई भी है जिनका नाम राहुल भट्ट है और वो एक प्रोफेशन से फिटनेस ट्रेनर हैं। पूजा भट्ट की 2 सौतेली बहनें हैं, जिनमें से एक आलिया भट्ट जो कि बॉलीवुड की फेमस एक्ट्रेस है, वही उनकी दूसरी बहन शाहीन भट्ट है जो कि एक राइटर है। आलिया और शाहीन महेश भट्ट की दूसरी वाइफ सोनी राजदान की बेटियां हैं। बात करें इनके स्टडीज़ की तो पूजा ने कुछ खास पढ़ाई लिखाई नहीं की है, क्योंकि जब इनका पढ़ने का टाइम था उस टाइम पर इनके पेरेंट्स के बीच डाइवोर्स हो गया था और ये अपने माँ और छोटे भाई के साथ अलग रहती थी, क्योंकि उस समय उनकी माँ महेश भट्ट से अलग होने के कारण अपनी बहुत मुश्किल से गुजारा कर रही थी। और इस वजह से एक टाइम ऐसा था जब पूजा भट्ट अपने फादर से नफरत करती थी, लेकिन वक्त बीतता गया और वो नफरत प्यार में बदल गया। तो चलिए अब बात कर लेते हैं पूजा के करियर के बारे में। पूजा ने अपने करियर की शुरुआत फिल्म डैडी से की थी। इस फिल्म को उनके फादर महेश भट्ट ने डायरेक्ट किया था। डेब्यू के वक्त पूजा सिर्फ 17 साल की थी। इस फिल्म में उन्होंने काफी बोल्ड लुक में दिखाई दी थी। पहली ही फिल्म से पूजा काफी मशहूर हो गई थी और डैडी फिल्म के लिए उनको फिल्म फेयर न्यू फेस ऑफ द ईयर का अवार्ड भी मिला था। इसके अलावा उन्होंने दिल है कि मानता नहीं, सड़क, जख्म, बॉर्डर जैसी कई सारी हिट फिल्मों में काम की थी, जिन्हें काफी पसंद भी किया गया था। पूजा भट्ट ने अपने करियर में अभी तक करीब 30 फिल्मों में काम की है और जिसमें करीब 24 फिल्म उनके फादर ने ही डायरेक्ट की थी। पूजा भट्ट की लाइफ हमेशा कंट्रोवर्सी में रही है। पूजा उस वक्त सबसे ज्यादा चर्चाओं में आई थी जब उन्होंने एक मैगजीन के कवर के लिए अपने फादर महेश भट्ट से लिप टू लिप किस करते हुए पोज दिया। यह कंट्रोवर्सी तब और बढ़ गया जब महेश भट्ट ने अपने एक इंटरव्यू में कहा, पूजा अगर मेरी बेटी नहीं होती तो मैं उससे शादी कर लेता। और इस एक बयान ने महेश भट्ट और पूजा के रिश्ते पर कई सवाल खड़े किए, जिस पर आज तक महेश और पूजा ने कोई कमेंट नहीं किया। इससे आप समझ ही सकते हैं कि इनका रिश्ता कैसा है। पूजा भट्ट बी टाउन की ग्लैमरस और हॉट एक्ट्रेस में से एक थी। ऐसे में उनका नाम कई एक्ट्रेस के साथ जुड़ा और ऐसा कहा जाता है कि उनका अफेयर्स या फिर रिश्ता जिसके साथ भी रहा है और उन सब में उनका ब्रेकअप और अलग होने के पीछे उनके फादर महेश भट्ट का ही हाथ बताया जाता है। दरअसल महेश भट्ट कभी चाहते ही नहीं थे कि पूजा किसी के साथ रिलेशनशिप में रहे या फिर वो शादी होकर सेटल हो जाए। पूजा भट्ट बी टाउन की ग्लैमरस और हॉट एक्ट्रेस में से एक थी। ऐसे में कई एक्टर के साथ उनके लव अफेयर की खबरें सामने आती रही और इस लिस्ट में पहला नाम आता है एक्टर फरदीन खान का और इनके साथ भी इनका रिलेशन लगभग 1-2 साल तक चला था और ऐसा कहा जाता है कि इनसे ब्रेकअप का रीजन कुछ और नहीं बल्कि इनके फादर थे, उन्होंने ही इन दोनों का ब्रेकअप कराया था। और इस लिस्ट में अगला नाम आता है आमिर खान का। आमिर खान के साथ भी पूजा ने कई फिल्में की थी, जिसके बाद इन दोनों की अफेयर्स की खबरें भी सामने आई थी। लेकिन एक्टर रणवीर शोरी के साथ उनका लंबा रिश्ता रहा है। दोनों पहले दोस्त थे लेकिन बाद में दोनों की दोस्ती प्यार में बदल गई थी। यही नहीं, पूजा और रणवीर एक दूसरे के साथ लिव इन रिलेशनशिप में भी रह चुके हैं। रिपोर्ट्स का तो यहाँ तक कहना था कि दोनों ने एंगेजमेंट तक कर ली थी। खैर, ये रिश्ता ज्यादा वक्त तक नहीं चल सका और दोनों की राहें हमेशा के लिए जुदा हो गई। वहीं इन दोनों के पीछे का ब्रेकअप का रीजन पूजा से पूछे जाने पर वो हमेशा रणवीर शोरी को ही दोषी ठहराती है। हालांकि रणवीर कहते हैं कि इसमें उसका कोई दोष नहीं था। यही नहीं बल्कि पूजा ने यहाँ तक आरोप लगाया कि रणवीर शराब के नशे में आकर उन पर हाथ भी उठाया करते थे।
जिसके बाद इन दोनों के बीच ब्रेकअप हो गया। इसके बाद इनका नाम एक्टर आदित्य पंचोली और साथ ही साथ सोहेल खान के साथ भी जुड़ा था। इतना ही नहीं बल्कि पूजा भट्ट बॉबी देओल के साथ भी कुछ सालों तक रिलेशनशिप में थी। इतने सारे अफेयर्स और ब्रेकअप के बाद आया पूजा के लाइफ में मनीष मखेजा, जो एक होस्ट है। पूजा और मनीष एक दूसरे से मिले, सबसे पहले अच्छे दोस्त बने और जल्दी एक दूसरे से प्यार हो गया और बस 2 महीनों के डेटिंग करने के बाद ही दोनों ने एक दूसरे से शादी कर ली साल 2003 में। उनके और सभी रिश्ते की तरह ये रिश्ता भी ज़्यादा टाइम तक नहीं चल सका और शादी के 11 साल बाद दोनों ने एक दूसरे से डाइवोर्स ले लिया और दोनों हमेशा के लिए अलग हो गए। वहीं आपको बता दें, पूजा भट्ट ने मनीष मखेजा संग डाइवोर्स लेने के बाद इसकी जानकारी खुद अपने ट्विटर हैंडल पर दी थी। पूजा भट्ट ने ट्वीट करते हुए अपने पति संग डाइवोर्स की वजह बताते हुए लिखा था, मैंने अपनी जिंदगी खुद के शर्तों पर जीने का फैसला किया है और अब मैं अपने लाइफ में सिंगल बेहतरीन लाइफ जीऊंगी। और पूजा भट्ट के इस ट्वीट पर महेश भट्ट ने रीट्वीट करते हुए लिखा था, वेल डन। और उनके इस ट्वीट पर सभी हैरान रह गए थे कि आखिरकार कैसे कोई बाप अपनी बेटी के डाइवोर्स होने पर वेल डन कह सकता है। पूजा भट्ट की लाइफ में कंट्रोवर्सी सिर्फ यहीं तक नहीं रही बल्कि काफी कम उम्र में उनको शराब की लत भी लग गई थी। रिपोर्ट्स के अनुसार धीरे धीरे उनको शराब की ऐसी लत लगी कि वो इसकी आदी हो गई थी और सिचुएशन यहाँ तक हो गया था कि पूजा मरने की कगार पर आ गई थी। लेकिन 45 इयर्स की उम्र होने तक उन्होंने एहसास होने लगा कि शराब छोड़ देना चाहिए, नहीं तो वो ज़्यादा दिन तक नहीं जिंदा रह पाएंगी। फिर उनके फादर महेश भट्ट के कहने पर पूजा ने शराब छोड़ दी और पिछले कई साल से उन्होंने शराब के बोतल को हाथ भी नहीं लगाया है। और इन दिनों पूजा फिर से लाइमलाइट पर जोड़ रही है। इंडिया के सबसे पॉपुलर कंट्रोवर्शियल शो बिग बॉस OTT 2 का हिस्सा बन गई है और इन दिनों वो बिग बॉस के हाउस में अपने संस्कारों को संवारते हुए नजर आ रही है और उनका क्या संस्कार है वो सब तो हमने देख ही लिया है। सो फ्रेंड्स, ये थी पूजा भट्ट की लाइफ स्टोरी। आपको वीडियो कैसी लगी है हमें कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और इसी तरह की वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें।